हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो 21,391 पदों पे जो भर्ती निकाली गई है उनके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं जीके का प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, MTS हो या CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, CRPF, BSF, टेडमेन या किसी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ख़ास करके जिन लोगों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से रिपीटेड किया जा रहा है इन सभी प्रश्नों का। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 500 प्रश्नों का बहुत ही डिटेल के साथ जो है संग्रह करने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए फटाफट से सही प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को फ्री PDF के लिए सही लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए प्रश्नों का डिस्कस कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले 21 ने किया था। ऑप्शन ए तो सदर जो है सरदार पटेल ने या मोहनवेश ने, और ऑप्शन सी जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा या VKRV राव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका MP दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का आप सभी लोग जरूर नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न जो हर एक शिफ्टों में आप लोगों को देखने को ये मिला है। तो इस बार जो 100% जो चांस है कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को आज के इस क्लास से 4 से 5 प्रश्न आप लोग को जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% जो गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर जो निर्भर है। ऑप्शन तो प्राकृतिक संसाधन पे या बाजार के आकार पे या पूंजी निर्माण पे या उपयुक्त सभी पे जो है किसी देश का आर्थिक विकास जो है ये निर्भर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी पे जो है ये निर्भर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन तो न्यूयॉर्क में है, और ऑप्शन बी जो जिनेवा या इरोगी, और ऑप्शन डी जो दोहा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जिनेवा आपका यहाँ पे जिनेवा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। और आज के इस क्लास में जीके का इस क्लास की फ्री PDF के लिए सही लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन तो वित्त आयोग के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा की जाती है, और ऑप्शन सी जो व्यापारिक बैंक के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और चलिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, सही लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए RBI का मुख्यालय ये कहाँ पे है, सही लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। ऑप्शन ए तो होगनकल प्रताप है या शिमला प्रताप है या जोग प्रताप है
यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे जोग प्रताप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 6 नंबर, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश ये कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु है या पश्चिम बंगाल है और ऑप्शन सी जो उड़ीसा या केरल है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों। तो आज के इस क्लास को सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इस क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि एग्जाम में सटीक प्रश्न आपको मिल सके। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश जो पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन तो पाकिस्तान एवं चीन जुड़ा हुआ है या भारत एवं श्रीलंका और ऑप्शन सी जो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया या ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी भारत एवं श्रीलंका जो है पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा जो कहा जाता है? इस प्रश्न का सभी लोगों को उत्तर पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार जो ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है। तो चलिए चावल का जो कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है या आंध्र प्रदेश राज्य को या कर्नाटक राज्य को या केरल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र जो है प्रदेश को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है पहली बार जो ये परमाणु बम फेंका गया था नागासाकी में फेंका गया था या हांगकांग में या टोक्यो या हिरोशिमा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए सभी लोग जो है प्रश्नों का जरूर नोट डाउन करते चलेंगे कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि आपके जो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण यानी साबित रहने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही लोगों को पता होना चाहिए। आयन मंडल में होता है, पाई जाती है या बहिमंडल में या क्षमा मंडल में या समताप मंडल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है समताप आपका यहाँ पे मंडल, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन तो अरविंद घोष और ऑप्शन बी जो गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न डेसिबल शब्द जो 21 से संबंधित है, वायु से संबंधित है या भूमि से या ध्वनि से संबंधित है या जल से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 13 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है तो वैशाली या कौशाम्बी और ऑप्शन सी जो है श्रावती या चंपा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चंपा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न है 14 नंबर, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है या केरल राज्य में या अरुणाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु राज्य में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
यानी समुद्री सतह पर जो है भूकंप आपका यहाँ पे ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है या लखनऊ में या चेन्नई में या बेंगलोर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे लखनऊ में स्थित है। इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए तो अमर्त्य सेन ने या मोटेक्सी, और ऑप्शन सी जो है महबूल उल हक ने या फ्रीडमैन ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की जो कोटि किस प्रकार जो निर्धारित की जाती है? सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से यहाँ से प्रश्न आप लोग को हर एक शिफ्ट में 4 प्रश्न जो है ये देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। तो चलिए ये आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये साबित रहने वाला है। तो सभी एक एक प्रश्नों का आप लोग ध्यानपूर्वक जो है नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। तो चलिए प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की जो कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए तो 19 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 21 वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन तो 1947 में या 1948 या 1950 में, और ऑप्शन डी जो है 1951। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। 1948 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, इंसुलिन जो का आविष्कार किसने किया? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों इंसुलिन का जो आविष्कार है ये किसने किया? यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, अमेरिका की खोज जो है 21 ने की? वास्को डिगामा ने अमेरिका की खोज की, या अम्बुदसेन ने, या कैप्टन कुक के द्वारा किया गया, या कोलंबस के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे कोलंबस के द्वारा जो एक किया गया था। इस याद रखिएगा कोलंबस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 22 नंबर, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है, या गोदावरी, या कृष्णा नदी के किनारे, या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे गोदावरी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पे स्थित है नासिक, इस याद रखिएगा। और चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हैदराबाद जो 21 नदी के तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन दोस्तों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? यानी पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन एक किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है, या जीवाणु से, या वायरस से, या शैवाल से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फफूंद आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सभी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी में है, या मॉरिशन में, या इंडोनेशिया में, या नेपाल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, और आप डेली क्लास में आए और अपना तैयारी को मजबूत बनाएं।
तो चलिए प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम था ये क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्य या टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन सी जो सुरेंद्र नाथ जी या दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था भारत सेवक समाज की जो स्थापना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सजा दी गई थी? ऑप्शन है दोस्तों जतीन दास को दी गई थी, या चंद्रशेखर आज़ाद को दिया गया था, या कल्पना दत्त को, या राजगुरु को दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी राजगुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा नगर में स्थित है, या जयपुर में, या अहमदाबाद में स्थित है, और ऑप्शन डी जो है लाहौर में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आगरा में स्थित है, इस याद रखिएगा आगरा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है ये कौन सा स्रोत है? विटामिन ई का, विटामिन ई का मांस से या प्या योग या घी या ताज़ी सब्जियां। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन डी करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए तो प्रश्न है 32 नंबर। पेनिसिलिन जो 21 से प्राप्त की जाती है? आप डेली क्लास में आए और अपना तैयारी को जरूर मजबूत बनाएं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया आपसे पेनिसिलिन किससे प्राप्त जो की जाती है? प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न, मानव जो शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। और चलिए प्रश्न, पित्त का जो स्रोत है ये क्या है? यकृत है, या पित्ताशय, या पित्त वाहिनी, और ऑप्शन डी जो अग्नाशय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे यकृत जो है, यकृत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऑप्शन है दोस्तों विटामिन बी12 जो है ये नहीं मिलता, और ऑप्शन बी जो है विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन विटामिन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है विटामिन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा अंग है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का, यकृत जो है ये मानव का सबसे बड़ा अंग है। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस तो समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, या अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या परवलयी दर्पण का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परवलयी दर्पण, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी की सतह में जो ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है, या निक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन सी जो है जास्ता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन निक्रोम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है पहला नंबर। और अब हम लोग वन लाइनर प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है।
पिछले कई सालों से रिपीटेड किया जा रहा है। तो चलिए इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति है ये कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा बोध गया में जो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और चलिए प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की आर्य समाज की स्थापना। और चलिए प्रश्न, पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये कौन सी लिपि है? तो गुरुमुखी लिपि, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा ये कौन सा है? तो कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है इंसुलिन का बीमारी के उपचार में प्रयोग। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का त्यौहार है। और चलिए प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेटिंग थे। और चलिए प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में जो है ये कागज़ का आविष्कार हुआ। और चलिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? और यहाँ से प्रश्न जो है इस चैप्टर से यानी गौतम बुद्ध से आप लोग को जरूर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था इनका नाम। और संविधान से आप लोग को प्रश्न, 4 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, इसे याद रखिएगा। रतौंधी विटामिन किस कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और चलिए प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। और गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है। और तो प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगोवेड ने जो किया था टेलीविज़न का आविष्कार। और चलिए प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो गिल्स की सहायता से सांस लेती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा जो ये नारा दिया गया था। और चलिए प्रश्न है 20 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कब और कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में 1919 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत बार जो ये प्रश्न रिपीटेड किया गया है। और कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है जो बहुत ही इजी, और सभी लोग जो ये सस्पेंस में हो जाते हैं और तुक्का लगा के चले आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में तुक्का नहीं लगाना है। और चलिए प्रश्न है, प्रश्न 1949 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इन्होंने स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। और चलिए तो प्रश्न, पंजाब केसरी जो किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और चलिए प्रश्न है, शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा जो ये किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह किसने अपना जो बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने जो सबसे पहले अपना बलिदान इन्होंने दिए हुए थे। और चलिए आप लोगों को अगर प्रश्न यानी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा सभी लोग, और अपने दोस्तों के पास जो इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो रजिया सुल्तान, इसे याद रखिएगा। और तो नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, इसे याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। और प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो इनका नाम था, मूल नाम था, इसे याद रखिएगा।
और शेष तो प्रश्न है, वेदों की और लौटो का जो नारा है ये किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो ये दिया गया था, वेदों की और लौटो। और चलिए प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा भारत में कब आया? वास्को डिगामा जो 1498 में भारत जो आया था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। और चलिए प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है, इस याद रखिएगा। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी है त्यौहार, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र जो है, प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, इस याद रखिएगा। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो इस समाधि स्थल का नाम है, इस याद रखिएगा। और शेष तो प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं, इस याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने जो ये लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा जो है ये लिखा गया था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का जो नारा है ये किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो ये दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थी। और प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थी। और चलिए प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और सूर्योदय का देश जो किसी नाम से जो कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश से जो प्रसिद्ध है, इस याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल जो है ओणम राज्य का प्रसिद्ध ये त्यौहार है, इस याद रखिएगा। और शेष तो प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सही लोग याद रखेंगे 1911 में बना हुआ था। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, इस प्रश्न का तो उत्तर आपको पता होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव एक कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, इस याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इस याद रखिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है आपको, भारत के राष्ट्रीय फूल कमल और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता